बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। द लेटेस्ट टेलीविज़न पे आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे नाजरीन, हमारे वीलाग में खुशामदीद। आज हम एक तारीखी वाक़या खैबर किला के फ़तह के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शुजाअत, खैबर में आबाद यहूदी कबाइल की साजिशें, उनकी शिकस्त और इंतकामी जज्बे पर तफसील से बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। खैबर किला, जो मौजूदा सऊदी अरब में वाक़या था, एक मजबूत दिफाई मुकाम था। यहाँ 3 बड़े यहूदी कबीले आबाद थे: बनु नुज़ैर, बनु केका और बनु कुरैज़ा। इन कबाइल ने इस्लामी रियासत के खिलाफ कई साजिशें की और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। सन 7 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की फ़तह के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया। मुसलमानों ने सख्त मेहनत की, लेकिन खैबर किले की मजबूत दीवारों और दिफाई इंतज़ामात की वजह से उन्हें कई दिनों तक फ़तह हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खैबर किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं और हिफाजती तदाबीर इतनी मौसर थी कि मुसलमान फ़ौज ने कई दिन तक इस किले पर हमले किए, लेकिन इन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी और फ़तह की उम्मीदें मद्धम होने लगीं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात अहम ऐलान किया कि कल फ़तह उस शख्स के हाथ में होगी जिसको वो इस्लामी झंडा अता करेंगे। इस ऐलान के बाद तमाम नामवर मुसलमान सरदारान इस मौके के इंतज़ार में थे कि कल उन्हें झंडा मिलेगा और वो किले की फ़तह में अहम किरदार अदा करेंगे। अगली सुबह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को तलब किया। किसी को भी ये तवक्को न थी कि अलम हज़रत अली को अता किया जाएगा, क्योंकि हज़रत अली की आंखों में उन दिनों आशूब चश्म था। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की आंखों में अपना लुआब मुबारक लगाया और इस्लामी लश्कर का अलम हज़रत अली को अता फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी शुजाअत और बेमिसाल क़ुव्वत के साथ किले के दरवाज़े को खींचने का अज़्म किया। खैबर किले का दरवाज़ा इतना मजबूत और भारी था कि कई आदमी मिलकर भी उसे हटा नहीं सकते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करते हुए दरवाज़े को अपनी जगह से हटा दिया। हज़रत अली की बहादुरी की बदौलत खैबर किला फ़तह हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने अज़्म और शुजाअत से मुसलमानों की फ़तह की राह हमवार की। किले के अंदर मौजूद यहूदी कबाइल ने शिकस्त का सामना किया। बहुत से यहूदी किले में ही हलाक हो गए। बच जाने वाले यहूदियों ने शिकस्त कबूल की, मगर बच जाने वाले यहूदियों ने खैबर की फ़तह के बाद मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की कसम खाई। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें की और इंतकामी जज्बात के तहत कार्रवाइयाँ की। उनकी शिकस्त ने उन्हें एक गहरी नफ़रत दी, जिसका असर बाद में कई मौक़ों पर देखा गया। यहूदियों ने न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की, बल्कि कुरैश मक्का के साथ भी खुफिया ताल्लुकात कायम किए। खैबर के यहूदियों और कुरैश मक्का ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ मंसूबे बनाए, जिनका मकसद इस्लामी रियासत को कमज़ोर करना था। खैबर की शिकस्त ने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान दुश्मनी की एक नई लहर को जन्म दिया। आज भी बाज़ लोग खैबर की शिकस्त को एक तारीखी नुक्स करार देते हैं, और यहूदियों की मौजूदा नस्लों में भी इस शिकस्त की वजह से मुसलमानों के खिलाफ तलखी देखने को मिलती है। बाद यहूदी गिरोह इस शिकस्त की याद को अपने मौजूदा हालात में मुसलमानों के खिलाफ इंतकाम की तहरीक देने के लिए इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं। खैबर की फ़तह की यादें आज भी मौजूद हैं, और यहूदियों की मौजूदा नस्लें कभी कभार इन यादों को अपने इंतकामी जज्बात को जला बख्शने के लिए इस्तेमाल करती हैं। मौजूदा हालात में भी इस तारीखी वाक़े के असरात को मुख्तलिफ तरीक़ों से महसूस किया जा सकता है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी तनाज़ात में, जैसे कि तनाज़ा फ़लस्तीन में।
تو پیارے ناظرین، خیبر قلعے کی فتح کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ شجاعت، عزم اور قیادت کے ساتھ ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خیبر قلعے کی فتح کی یاد ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس دلاتی رہے گی کہ مضبوط ایمان اور قیادت کے ساتھ ہم سب کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے، لیکن ہمیں تاریخ کے سبق کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ آج کے حالات میں بھی ہمیں اپنے ایمانی عزم اور اصولوں پر قائم رہ کر مثبت تبدیلی لانی چاہیے۔ یہاں ہمیں یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین کے مسلمان آج یہودیوں کی جن سازشوں اور اسرائیل کی جارحیت کے دوران جس بربریت اور نسل کشی کا شکار ہے، مختلف اور عوامل کے ساتھ ساتھ اس میں یہودیوں کی مسلمانوں سے اس تاریخی نفرت کا بھی عمل دخل ہے جو فتح خیبر کے موقع پر خیبر کے یہودیوں کے قتل سے شروع ہوئی۔ لہٰذا تمام عالم اسلام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ غزوہ خیبر کے انتقامی جذبے کے تحت ہونے والی فلسطینی مسلمانوں کی قتل و غارت کو روکنے کے لیے بندوق اٹھائیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے مالی اور اخلاقی امداد بھجوائیں۔ یاد رکھیں، ہماری خاموشی اور بے حسی اسرائیل کی مددگار ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دا لیٹسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک السلام علیکم۔